गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे वीडियोस के इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो बीच में 15-20 दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाला करूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि एक वर्ड है जो सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड कर रहा है, वो है लॉक इन पीरियड। कि ये लॉक इन पीरियड क्या है, इसका शेयर पे कैसे प्रभाव पड़ता है। लॉक इन पीरियड जो है वो सेबी का एक नॉर्म्स है जिसे हर कंपनी को पूरा करना पड़ता है। लॉक इन पीरियड से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंकर इन्वेस्टर किसे कहते हैं, क्योंकि लॉक इन पीरियड और एंकर इन्वेस्टर ये दोनों टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं आपको यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर का मतलब नहीं समझाऊंगा तो आपको लॉक इन पीरियड का ही मतलब नहीं समझ में आएगा। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि एंकर इन्वेस्टर किसे कहते हैं। एंकर इन्वेस्टर हम लोग म्यूचुअल फंड या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बोलते हैं। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो चाहती है कि आईपीओ लाने से पहले उसमें कोई भी एंकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे ताकि कंपनी के इमेज को बूस्ट मिल सके। अगर आप लोगों ने मेरा आईपीओ से रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि कंपनी के इमेज को बूस्ट मिल सके। क्योंकि एंकर इन्वेस्टर जो है वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी के फंडामेंटल और जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग होते हैं, और जिस कंपनी के फंडामेंटल और मैनेजमेंट जो है वो वीक होते हैं। जैसे कि आप लोग पेटीएम का हाल देख रहे होंगे कि पेटीएम जो है वो 2200 पे लिस्ट हुआ था और अभी 700 पे आके ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पेटीएम के फंडामेंटल जो है वो अच्छे नहीं है और वो जो कंपनी है वो अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है और उनका जो मैनेजमेंट है वो भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए जो एंकर इन्वेस्टर है उन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। इसलिए यही कारण है कि आज पेटीएम इतने कम शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और एंकर इन्वेस्टर से हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें किसी तरह ये पता चल जाता है कि एंकर इन्वेस्टर ने किस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है तो इससे हम अपने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं कि हमें भी किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। अगर मान लीजिए कोई एंकर इन्वेस्टर है वो आईपीओ लाने से पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है और आईपीओ के थ्रू उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे जो है शेयर मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया आईपीओ के थ्रू तो क्या होगा, अगर मान लीजिए शेयर जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया तो जहां पे उसने एक करोड़ शेयर के लिए अगर अप्लाई किया होगा तो मान लीजिए या तो होगा कि उन्हें 1 करोड़ शेयर पूरे मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पे ये भी होता है कि उन्हें सिर्फ 50% ही अगर मान लीजिए उन्होंने 1 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया तो उन्हें सिर्फ 50% ही मिले, 60% मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें सिर्फ 40% ही मिले। इसलिए कंपनी ये चाहती है कि एंकर इन्वेस्टर जो है वो आईपीओ लाने से पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो हम लोग बात करते हैं कि लॉक इन पीरियड क्या होता है। लॉक इन पीरियड, लॉकअप पीरियड और लॉकआउट पीरियड सेम ही होता है। सेबी के अनुसार अगर कोई भी एंकर इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो $90 to 180 डेज के लिए उसका जो होल्डिंग है वो लॉक इन पीरियड में चला जाता है। लॉक इन पीरियड में जाने का मतलब है अगर मान लीजिए उसने किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया है तो 90 to 180 डेज के लिए वो जो शेयर है वो उसे सेल नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, कंपनी के शेयर प्राइस को स्टेबिलिटी मिलेगा और रिटेल इन्वेस्टर उसमें ट्रैप नहीं होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ये लॉक इन पीरियड नहीं लगा रहेगा तो जिस दिन आईपीओ, कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, अगर जो एंकर इन्वेस्टर है उसने एक ही दिन में सारा कंपनी का शेयर है वो सेल कर दिया तो स्टॉक का प्राइस इस तरह गिरने के बजाय सीधा इस तरह से धड़ाम से गिर जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब जोमैटो का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था
तो अभी आप देख सकते हैं कि जोमेटो में जो है वॉलेटिलिटी कितना बढ़ गया है। कभी एक दिन में 7% बढ़ जाता है, 6% गिर जाता है, 10% बढ़ जाता है, 8% गिर जाता है। इसलिए जो जोमेटो का हाई है वो 171 है और अभी जो जोमेटो ट्रेड कर रहा है वो 61 पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जब जोमेटो का लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ तो जो एंकर इन्वेस्टर है उन्हें इस शेयर से बाहर निकलना था, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सेल करते गए और स्टॉक का प्राइस जो वो नीचे आता गया। और यहाँ पे जो 71 का हाई है और 171 का हाई है और 61 पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से अगर किसी ने जोमेटो के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा और अभी तक अगर बाहर नहीं निकले होंगे तो उनका जो 65% का वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। So don't be surprised, इसका इतना वैल्यू हो गया, जोमेटो का 1,40,000 हो गया, पर मिलेंगे 5 साल बाद, देखेंगे। अभी नहीं बेचने का, चड्डी निकल जाएगी, समय आएगा। So the excessive market will correct itself, and excessive, no, it will take place, it will correct, it requires time. तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लॉकिंग पीरियड का फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। हालांकि नुकसान तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ फायदा ही होता है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी सीखा अब मैं उसे सम अप करता हूँ। हमने सीखा कि एंकर इन्वेस्टर क्या होता है और उनके क्या फायदे और नुकसान होते हैं, और ये भी बताया कि लॉकिंग पीरियड क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिसे इस वीडियो की जरूरत है उसके पास पहुंच सके। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।